हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम देखा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम और कुछ अलग अलग 4 कॉन्सेप्ट, जो कि कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाइस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ये होता क्या है? जब भी एक इकोनॉमी के अंदर, 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, जब मैं 2 सेक्टर ये वर्ड बोलता हूँ, इसका मतलब ये है कि पूरे इकोनॉमी में हाउस होल्ड की बात होगी और फर्म की बात होगी। यानी हाउस होल्ड यानी सोसाइटी, हम लोग से फर्म चलता है और फर्म हम लोग से चलेगा। तो कैसे होगा कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म को हम क्या देते हैं और फर्म रिटर्न्स में हमको गुड्स एंड सर्विसेज क्या देता है, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर जो 7.2 का डायग्राम आपका दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर किस तरह से तुम्हारा लैंड लेबर कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं थियरी के साथ। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सर्कुलर फ्लो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम रिफर टू द प्रोसेस वेयर बाय इकोनॉमिक्स मनी रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर। जो भी आपका मनी है, जो पैसा है, वो किस तरह से हाउस होल्ड के पास आता है और किस तरह से हाउस होल्ड उसे पे करता है, वो पूरा का पूरा फ्लो किस तरह से होता है पूरे टाइम में, यानी पूरे 1 साल में किस तरह से होता है। ये जनरली 2 सेक्टर इकोनॉमी है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या क्या आता है? हाउस होल्ड आता है और बिजनेस फर्म आता है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई। वाई को इनकम से डिनोट किया जाता है। सी और आई इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। सी प्लस आई मतलब इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। तो हाउस होल्ड में जनरली कंजम्पशन होता है, अब बिजनेस में जनरली इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको डिट्टू जो लाइन लिखा हुआ है, सेम लाइन आपको लिखना होगा अगर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो सेकेंड है आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड आता है, बिजनेस आता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाता है। इसलिए वहां पे इनकम इज इक्वल टू क्या है? कंजम्पशन है, सी प्लस आई प्लस जी। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट। 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो उसके अंदर कंजम्पशन भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, गवर्नमेंट भी आएगा, और आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी एक्स माइनस एम का जो भी डिफरेंस का आंसर आएगा वो भी उसके अंदर ऐड होता है। यानी 4 सेक्टर के अंदर हम लोग 4 चीज लेंगे, 3 सेक्टर के अंदर हम लोग 3 चीज लेंगे और 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम लोग 2 चीज लेने वाले हैं। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी किस तरह से दिखता है, उसका कैश फ्लो किस तरह से होता है, आप डायग्राम में देख सकते हो। देयर आर 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म। इट डिवाइड द डायग्राम इनटू अ 2 पार्ट। जनरली अगर ये जो डायग्राम आपको जो दिख रहा है, ये पर्टिकुलर डायग्राम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये कौन कौन सा 2 पार्ट है? अपर रिप्रेजेंट अ फैक्टर मार्केट एंड द लोअर हाफ रिप्रेजेंट अ कमोडिटी मार्केट। फैक्टर मार्केट क्या होता है? क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मेरा मतलब है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे क्या हो गए सब आपके, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। उसी तरह से नीचे देखोगे तो नीचे आपका इनकम है, फैक्टर का इनकम है। जैसे रेंट हो गया, लैंड पे रेंट मिलता है, फिर लेबर पे वेजेस मिलता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना होता है आपको, और एक एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाता है। तो ये आपका क्या हो गया? पैसा हो गया, रिवॉर्ड हो गया उसका। अब इस डायग्राम को समझें अगर 7.2 को, तो ये किस तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। अब डायग्राम को आप देखोगे, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी हाउस होल्ड तो है जो लैंड देगा कंपनी को, जो लेबर देगा, यानी जो भी लेबर होते हैं वो सोसाइटी से जाते हैं, और कैपिटल देगा और एंटरप्रेन्योर देगा। फर्म यूज दिस फैक्टर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर बाय द हाउस होल्ड। और इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल को लेके फर्म प्रोड्यूस करता है जो चीज, एक अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस करता है, और वो रिटर्न में किसको देता है? वो फर्म को देता है।
household to the firm and from the firm back to the household, it's called a product flow. जब फर्म के पास पैसा आता है तो क्या होता है, फर्म उसके पास जाता है और फर्म से हाउस होल्ड के पास पैसा जाता है. सेकेंड पैराग्राफ देखो डायग्राम के नीचे. इन सेम वे मनी फ्लो फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड इन अ फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट. पैसा फर्म्स के पास से हाउस होल्ड के पास जाता है. किस शक्ल में जाता है, वो रेंट के शक्ल में जाता है, वेजेस के फेस में जाता है और इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फेस में जाता है. हमने उनको लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर दिया, उन्होंने बदले में हमें फैक्टर इनकम दिया जिसका नाम है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. हाउस होल्ड यूज दिस इनकम टू परचेस अ गुड्स एंड सर्विसेज. अब हमें जो पैसा मिला है, हाउस होल्ड को जो पैसा मिला है, उसी पैसे को हम यूज करेंगे ताकि हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सके. किसके पास से, फर्म के पास से. फर्म टू हाउस होल्ड एंड फ्रॉम द हाउस होल्ड बैक टू द फर्म, इट इज कॉल्ड अ मनी फ्लो. यही चीज को मनी फ्लो कहा जाता है. यानी पैसा हमको उन्होंने दिया, उस पैसे से हमने क्या खरीदा, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा, यानी पैसा फिर से उनके पास चला गया, उस पैसे से वो लोग वापस फैक्टर्स खरीदेंगे. यानी एक तरीके का ये क्या हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी हो गया. थर्ड पैराग्राफ क्या है, इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन जनरेट्स अ फैक्टर इनकम विच कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर. फैक्टर इनकम को एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर दिया जाता है. दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूज एज अ प्रोडक्शन इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट. ये एक तरीके का कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, ये कभी खत्म नहीं होता, यानी इसका एंड कभी नहीं आता, क्योंकि लोगों की चाहत कभी खत्म नहीं होगी. जब लोगों की चाहत कभी खत्म नहीं होगी तो इसका एंड तो कभी आने वाला नहीं है. तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. जनरली ये लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछते, मगर आपको पता होना जरूरी है. मे बी फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको पता होना जरूरी हो जाता है. कॉन्सेप्ट काफी इजी है, एक बार वीडियो को सुनोगे, टेक्स्ट बुक हाथ में लेके, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी. आगे पेज नंबर 63 पे जो आपका दिया हुआ है, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है नेशनल इनकम का. उसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी क्या होता है, कितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसके सारे के सारे वैल्यू, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपके टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर, यानी भारत के बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है पूरे साल में, उसे जीडीपी कहा जाता है. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक में ये लाइन आप हिंदी या इंग्लिश में लिख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. कंट्री के टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होता है. और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्लस एक्जिम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है. डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जिसे आई कहा जाता है. सी की बात करेंगे जिसे प्राइवेट कंजम्पशन जो हम करते हैं वो कहा जाता है. गवर्नमेंट का क्या क्या कंजम्पशन है और गवर्नमेंट के क्या क्या एक्सपेंडिचर है वो भी उसमें ऐड होगा. और नेट एक्सपोर्ट वैल्यू, यानी आपने कितना एक्सपोर्ट किया और आपने कितना इंपोर्ट किया, वो सारे वैल्यू भी ऐड होने वाले हैं. जैसे कि 10 रुपये का माल आपने भारत से भेजा और 5 रुपये का माल आपने भारत में मंगाया है, तो 10 - 5 आपका आंसर आएगा 5, यानी 5 उसमें जाके जीडीपी में ऐड हो जाएगा. सेकंड आपका कॉन्सेप्ट है नेट. तो गाइज एक पेपर के ऊपर आप लिख सकते हो ट्री डायग्राम बना के, जिसके अंदर जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है. नीचे आप देखोगे लिखा है एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब ग्रॉस और नेट में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस है डेप्रिसिएशन का. जब भी आप किसी भी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो तो आपका नेट आ जाता है. तो ये काफी सिंपल रखना है इस चीज को. आपको जीडीपी मतलब अब पता चल चुका है, आप जीडीपी का डेफिनेशन सेम जैसा था वैसा लिख दोगे, उसमें से सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है. ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर. आप देखोगे तो सेम लाइन जीडीपी वाली इसमें भी लिखी है. देयरफॉर उसके बाद क्या लिखा है, सिर्फ जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो आपका एनडीपी आ जाएगा.
तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेट निकालना है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। थर्ड है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो अब हम जब बार बार ऊपर के दोनों पॉइंट में डोमेस्टिक वर्ड का यूज हो रहा था, इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है, अगला 2 पॉइंट में आपको नेशनल और नेशनल यूज होगा। एक बार ग्रॉस नेशनल यूज होगा, एक बार नेट नेशनल यूज होगा। तो ग्रॉस यानी आपको पता है C+I+G+X-M, बस इसमें एक चीज ऐड हुआ है, जब नेशनल की बात होगी यानी देश के बाहर की भी बात होगी, R-P ऐड हो गया, मतलब रिसिप्ट माइनस पेमेंट इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो इसका डेफिनेशन देखें, अगर इसकी मीनिंग देखें हम लोग, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली इन अ कंट्री विच एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन अ मार्केट। मार्केट में क्या प्राइस चालू है वो हिसाब से अगर आप जो भी चीज वैल्यू निकालोगे सारे प्रोडक्ट का, जो पूरे साल में प्रोड्यूस हुआ है कंट्री के बाउंड्री के अंदर, उसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इसके अंदर एक चीज सिर्फ ऐड होता है जिसका नाम है रिसिप्ट माइनस पेमेंट, R-P। फिर से 4th पॉइंट में आप देखोगे तो ग्रॉस में से क्या माइनस किया हुआ है उन लोगों ने, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज अ नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर किस तरह से पूरा का पूरा गुड्स एंड सर्विसेज बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ है और उसका क्या क्या वैल्यू है, वो सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद ये चीज़ निकल के आ जाता है। तो आई होप आपको ये चारों का चारों कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ग्रॉस, फिर नेट, फिर ग्रॉस, फिर नेट। सिर्फ ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे आपका नेट आ जाएगा। पहले के दोनों में डोमेस्टिक की बात हुई है, लास्ट के दोनों में नेशनल की बात हुई है, जिसमें सिर्फ R-P ऐड हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अभी के इस पर्टिकुलर वीडियो में यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसके अंदर अलग अलग मेथड है कि किस तरह से हम लोग आउटपुट मेथड से, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। तो अभी के इस लेक्चर में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।